Praise the Lord. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. तो चलिए आज के वचन हम पढ़ते हैं। ये वचन बहुत ही खास है। पिलातुस के न्यायालय में यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27। प्रातःकाल सभी प्रधान पुरोहितों तथा पुरनियों ने आपस में यीशु को मृत्यु दंड देने की सहमति की। यीशु को बेड़ियों से बांधकर वे उन्हें राज्यपाल पिलातुस के यहाँ ले गए। इसी समय जब यीशु पर दंड की आज्ञा सुनाई गई, यहूदा, जिसने यीशु के साथ धोखा किया था, दैख और पश्चाताप से भर उठा। उसने प्रधान पुरोहितों और पुरनियों के पास जाकर चांदी के वे 30 सिक्के यह कहते हुए लौटा दिए, एक निर्दोष के साथ धोखा करके मैंने पाप किया है, हमें इससे क्या। वे बोले, यह तुम्हारी समस्या है। वे सिक्के मंदिर में फेंक यहूदा चला गया और जाकर फांसी लगा ली। उन सिक्कों को इकट्ठा करते हुए प्रधान पुरोहितों ने विचार किया, इस राशि को मंदिर के कोष में डालना उचित नहीं है, क्योंकि यह लहू का दाम है। तब उन्होंने इस विषय में विचार विमर्श कर उस राशि से परदेशियों के अंतिम संस्कार के लिए कुम्हार का एक खेत मोल लिया। यही कारण है कि आज तक उस खेत को लहू का खेत नाम से जाना जाता है। इससे भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा की गई यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, यह उसका दाम है जिसका दाम इस्राएल वंश के द्वारा निर्धारित किया गया था, और उन्होंने वे सिक्के कुम्हार के खेत के लिए दे दिए, जैसा निर्देश प्रभु ने मुझे दिया था। यीशु दोबारा पिलातुस के सामने। यीशु राज्यपाल के सामने लाए गए और राज्यपाल ने उनसे प्रश्न करने प्रारंभ किए, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह आप स्वयं ही कह रहे हैं। जब यीशु पर प्रधान पुरोहितों और पुरनियों द्वारा आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे, यीशु मौन बने रहे। इस पर पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे ये लोग तुम पर कितने आरोप लगा रहे हैं? यीशु ने पिलातुस को किसी भी आरोप का कोई उत्तर न दिया। राज्यपाल के लिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। उत्सव पर परंपरा के अनुसार राज्यपाल की ओर से उस बंदी को, जिसे लोग चाहते थे, छोड़ दिया जाता था। उस समय बंदी गृह में बार अब्बास नामक एक कुख्यात अपराधी बंदी था। इसलिए जब लोग इकट्ठा हुए, पिलातुस ने उनसे प्रश्न किया, मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ दूं? बार अब्बास को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्या चाहते हो तुम? पिलातुस को यह मालूम हो चुका था कि मात्र जलन के कारण ही उन्होंने यीशु को उनके हाथों में सौंपा था। जब पिलातुस न्यायासन पर बैठा था, उसकी पत्नी ने उसे यह संदेश भेजा, उस धर्मी व्यक्ति को कुछ न करना, क्योंकि पिछली रात मुझे स्वप्न में उसके कारण घोर पीड़ा हुई है। इस पर प्रधान पुरोहितों और पुरनियों ने भीड़ को उकसाया कि वे बार अब्बास की मुक्ति की और यीशु के मृत्यु दंड की मांग करें। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, दोनों में से मैं किसे छोड़ दूं? भीड़ का उत्तर था, बार अब्बास को। इस पर पिलातुस ने उनसे पूछा, तब मैं यीशु का, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? उन सभी ने एक साथ कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों?
क्या अपराध है उसका। किंतु वे और अधिक चिल्लाने लगे, क्रूस पर चढ़ाया जाए उसे। जब पिलातोस ने देखा कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा, परंतु हुल्लड़ की संभावना है, तो उसने भीड़ के सामने अपने हाथ धोते हुए यह घोषणा कर दी, मैं इस व्यक्ति के लहू का दोषी नहीं हूं, तुम ही इसके लिए उत्तरदायी हो। लोगों ने उत्तर दिया, इसके लहू का दोष हम पर तथा हमारी संतान पर हो। तब पिलातोस ने उनके लिए बरअब्बास को मुक्त कर दिया, किंतु यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूसित करने के लिए भीड़ के हाथों में सौंप दिया। यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट। तब पिलातोस के सैनिक मसीह यीशु को प्राइतुरियम अर्थात किले के भीतर महल के आंगन में ले गए और वहां उन्होंने सारी रोमी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा कर ली। जो वस्त्र यीशु पहने हुए थे, उतारकर उन्होंने उन्हें एक चमकीला लाल वस्त्र पहना दिया। उन्होंने एक कंटीली लता को गूंथकर उसका मुकुट बना उनके सिर पर रख दिया और उनके दाएं हाथ में एक नरकुल की एक छड़ी थमा दी। तब वे उनके सामने घुटने टेककर यह कहते हुए उनका मजाक करने लगे, यहूदियों के राजा की जय। उन्होंने यीशु पर थूका भी और फिर उनके हाथ से उस नरकुल छड़ी को लेकर उसी से उनके सिर पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार जब वे यीशु का उपहास कर चुके, उन्होंने वह लाल वस्त्र उतारकर उन्हीं के वस्त्र उन्हें पहना दिए और उन्हें उस स्थल पर ले जाने लगे जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था। क्रूस मार्ग पर यीशु। जब वे बाहर निकले, उन्हें शिमोन नामक एक व्यक्ति, जो कुरेनावासी था, दिखाई दिया। उन्होंने उसे यीशु का क्रूस उठाकर चलने के लिए मजबूर किया। जब वे सब गोलगोथा नामक स्थल पर पहुंचे, जिसका अर्थ है, उन्होंने यीशु को पीने के लिए दाखरस तथा कड़वे रस का मिश्रण दिया, किंतु उन्होंने मात्र चखकर उसे पीना अस्वीकार कर दिया। यीशु को क्रूसित करने के बाद उन्होंने उनके वस्त्रों को आपस में बांट लेने के लिए पासा फेंका और वहीं बैठकर उनकी चौकसी करने लगे। उन्होंने उनके सिर के ऊपर दोषपत्र लगा दिया था, जिस पर लिखा था, यह यीशु है, यहूदियों का राजा। उसी समय दो अपराधियों को भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक को उनकी दाईं ओर, दूसरे को उनकी बाईं ओर। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिला कर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ओ मंदिर को नाश कर, 3 दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान पुरोहित भी शास्त्रियों और पुरनियों के साथ मिलकर उनका उपहास करते हुए कह रहे थे, दूसरों को तो बचाता फिरा है, स्वयं को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा है, क्रूस से नीचे आकर दिखाए तो हम इसका विश्वास कर लेंगे। यह परमेश्वर में विश्वास करता है, क्योंकि इसने दावा किया था, मैं ही परमेश्वर पुत्र हूँ। तब परमेश्वर इसे अभी छुड़ा दे, यदि वह इससे प्रेम करते हैं। उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी इसी प्रकार उनकी उल्लंघना कर रहे थे। यीशु की मृत्यु। मध्याह्न से लेकर 3 बजे तक उस सारे प्रदेश पर अंधकार छाया रहा। 3 बजे के लगभग यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। उधर खड़े हुए व्यक्तियों में से कुछ ने कहा, अरे सुनो सुनो, एलियाह को पुकार रहा है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़कर एक स्पंज सिरके में भिगोया और एक नरकुल की एक छड़ी पर रखकर यीशु के ओंठों तक बढ़ा दिया। किंतु औरों ने कहा, ठहरो ठहरो, देखिए एलियाह उसे बचाने आते भी है या नहीं। यीशु ने एक बार फिर ऊंची आवाज में पुकारा और अपने प्राण त्याग दिए।
उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गईं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन अनेक पवित्र लोगों के शरीर जीवित कर दिए गए जो बड़ी नींद में सो चुके थे। कब्रों से बाहर आकर उन्होंने पवित्र नगर में प्रवेश किया तथा अनेकों को दिखाई दिए। शताधिपति और वे जो उसके साथ यीशु की पहरा दे रहे थे, उस भूकंप तथा अन्य घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और कहने लगे, सचमुच यह परमेश्वर के पुत्र थे। अनेक स्त्रियां दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। वे गलील प्रदेश से यीशु की सेवा करती हुई उनके पीछे पीछे आ गई थी। उनमें थी मगदला वासी मरियम, याकूब और योसेफ की माता मरियम तथा जेबेदियोस की पत्नी। यीशु को कब्र में रखा जाना। जब संध्या हुई तब रिमथिया नामक नगर के एक धनी व्यक्ति जिनका नाम योसेफ था वहां आए। वो स्वयं यीशु के चेले बन गए थे। उन्होंने पिलातुस के पास जाकर यीशु के शव को ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस ने उन्हें शव ले जाने की आज्ञा दे दी। यूसुफ ने शव को एक स्वच्छ चादर में लपेटा और उसे नई कंदरा कब्र में रख दिया जो यूसुफ ने स्वयं अपने लिए चट्टान में खुदवाई थी। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक विशाल पत्थर लुढ़का दिया और तब वह अपने घर चले गए। मगदलावासी मरियम तथा अन्य मरियम दोनों ही कंदरा कब्र के सामने बैठी रहीं। यीशु की कब्र पर प्रहरियों की नियुक्ति। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान पुरोहित तथा फरीसी पिलातुस के यहाँ इकट्ठा हुए और पिलातुस को सूचित किया, महोदय, हमको यह याद है कि जब यह छली जीवित था, उसने कहा था, 3 दिन बाद मैं जीवित हो जाऊंगा। इसलिए तीसरे दिन तक के लिए कंदरा कब्र पर कड़ी सुरक्षा की आज्ञा दे दीजिए, अन्यथा संभव है उसके शिष्य आकर शव चुरा ले जाएं और लोगों में यह प्रचार कर दें, वह मरे हुओं में से जीवित हो गया है। तब तो यह छल पहले से कहीं अधिक हानिकर सिद्ध होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, प्रहरी तो आपके पास है न, आप जैसा उचित समझे करें। अतः उन्होंने जाकर प्रहरी नियुक्त कर तथा पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया। जय यीशु मसीह की।